अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूं खैर से होंगे और अपनी भरपूर एंजॉय कर रहे होंगे। मैं आपको स्टार के और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल पर बहुत दिनों के बाद से लाइव इंस्ट्रक्शन हो रहा है। अब सबको पता है एक इशू रेस किया गया एसबीके नहीं तमाम मुकम्मल मसला कश्मीर बन गया। सबको पता है एहतजाज सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट ऑफ बलूचिस्तान जो भी चीज़ें हुई सारी चीज़ें हुई, उसके बाद कंट्रैक्ट पे मुंतकिली और उसके बाद ऑर्डर्स देने का जब टाइम आया तो रिकमेंडेड लिस्ट गई सेक्रेटरी एजुकेशन के पास, लेकिन सेक्रेटरी एजुकेशन ने जो लो एग्रीगेट कैंडिडेट्स के जो ऑर्डर्स है वो रोक लिए। एक करके लो एग्रीगेट का जो है वो हम ऑर्डर्स नहीं देंगे। रीजन क्या है? रीजन वो ये बता रहा है कि 2019 पॉलिसी में 2 पॉइंट्स मेंशन है। मैं जरा वो 2 पॉइंट्स आपको बताता हूँ। पहला पॉइंट है द एग्रीगेट मार्क्स शैल बी कंसिडर 50%। नीचे उसमें एक्सप्लेनेशन लिखा गया है कि अगर कोई कैंडिडेट जो है वो टेस्ट में 50 मार्क्स उठाता है तो वो एलिजिबल होगा फाइनल लिस्ट के लिए, यानी वो रिकमेंडेशन के लिए एलिजिबल होगा। अब यहाँ पे जो द एग्रीगेट मार्क्स शैल कंसिडर 50%, इसका मतलब ये है कि जो एग्रीगेट के जो मार्क्स स्कोर किए जाएंगे वो 50 मार्क्स तस्वीर किए जाएंगे। 50% नहीं, ये 50 मार्क्स की बात कर रहा है। द एग्रीगेट मार्क्स शैल कंसिडर 50%। इसका मतलब उर्दू में आता है कि एग्रीगेट के लिए जो है जो मार्क्स तस्वीर किए जाएंगे वो 50 तस्वीर किए जाएंगे। ठीक है, मतलब अगर कोई बंदा 50 मार्क्स उठाता है तो वो एग्रीगेट के लिए फिर वो तस्वीर होगा, वो फिर उसका एग्रीगेट बनेगा और वो फिर जो है वो फाइनलिस्ट में अपनी जगह बनाएगा। लेकिन ये चीज इस चीज पॉइंट को सेक्रेटरी कह रहा है कि ये कह रहा है एग्रीगेट 50 होना चाहिए, फिर आप जो है वो उसके तस्वीर होंगे, लेकिन ये चीज नहीं है। यहाँ पे एग्रीगेट्स मार्क शैल कंसिडर, जो एग्रीगेट का जो मार्क है उसको तस्वीर किया जाएगा 50%। मानिए एग्रीगेट के लिए जो मार्क्स तस्वीर किए जाएंगे 50% तस्वीर किए जाएंगे। वो ये नहीं कह रहा कि 50% एग्रीगेट तस्वीर किया जाएगा। ये चीज कॉम्प्लिकेटेड है। चलो इसकी आपकी बात मानते चलो आप वो सही है, लेकिन जो सेटिस्फी के दौर जो अपॉइंटमेंट हुई, अगर ये वाकई 2019 पॉलिसी में चीज एग्रीगेट की बात हो रही होती या एग्रीगेट 50% से तस्वीर वो चाहते तो सेटिस्फी में जो 40, 45, 47, 40, 48 वालों का ऑर्डर कैसे मिले? दूसरी बात, ये पॉइंट मैंने ये उस दिन भी रखी उनके सामने। मैंने कहा एक बंदा 35 मार्क्स उठाता है, उसके जो एकेडमिक कॉर्पोरेशन एफएससी वो फर्स्ट डिवीजन में है तो उसका 20 वो डाल दो सुबह मतलब 55%। ठीक है, उनको ऑर्डर क्यों नहीं मिल रहा? ऑर्डर 50 से अबाउट उसका ग्रेड कर गया है, क्यों ऑर्डर नहीं दिए? क्योंकि वो टेस्ट में फेल है। सबसे पहली मेन प्रायोरिटी टेस्ट है, तो जब कैंडिडेट टेस्ट में फेल तो आपको ग्रेड फिर क्या काम है? तो ये चीजें इस चीज में कंफ्यूज है और अभी तक वो कंफ्यूज है। इंशाल्लाह कैंडिडेट जिनको लो एग्रीगेट का वो नहीं मिला, ऑर्डर्स नहीं मिले, जाहिर सी बात हमारे सूबा बलूचिस्तान है, कैंडिडेट्स ने एग्जाम करके बेचारे ख्वार जलील हो रहे हैं टेस्ट पास करने के बाद, और उसके बाद बड़ी खुशी थी उनके यहाँ, लेकिन अचानक से इस तरह का मसला उन्होंने उठा दिया। और वो भी स्टेज पे जब ऑर्डर रेडी है, जब अप्रूवल मिलने वाला है, डीआरसीज हुई है, एक पहला टेंटेटिव लिस्ट लगा, फिर उसके बाद रिवाइज टेंटेटिव लिस्ट लगा, फिर उसके बाद फाइनल लिस्ट रिकमेंडेड में नाम गए, उसके बाद ये भी बिल्कुल अनहोनी बात है। ये कौन सा सिस्टम है हम लोग दे रहे हैं? एक डिस्ट्रिक्ट का डीआरसी गलत होता, दूसरे का, तीसरे का, चौथा के बाद 36 डिस्ट्रिक्ट के डीआरसी इस पर बैठी थी और उन्होंने इनको जेका और इनको पास किया, लेकिन सेक्रेटरी चीज को समझ नहीं रहा। पता नहीं किस चीज पे सेक्रेटरी बना है, किस लफ्ज पे बना है। वो तो मुझे यही कह रहा था कि मैं भी बीए पास हूँ सेक्रेटरी। मैंने कहा तो आप बीए पास सेक्रेटरी है तो इसीलिए तो आपको कुछ समझ ही नहीं आ रहा, दिल में बोल रहा था, सामने दिल में मैंने तो इसलिए तो आपको समझ ही नहीं आ रहा। इंशाल्लाह कैंडिडेट सवाल से परेशान ना हो, सीपी लग चुकी हैं, आज जो है वो डेट मिल जाएगा इंशाल्लाह। उम्मीद ये है कि मंडे को पहली पीसी होगी और ये 2 पीसियों का काम है और ये इंशाल्लाह 2 पीसियों का केस है। और ये मैं बता रहा हूँ जो पॉइंट्स मेंशन किए फारूक शाह भाई ने, जो मैंने परसों पढ़े, इतने वैलिड पॉइंट उन्होंने मेंशन किए हैं। उन्होंने 2020 पॉलिसी का जिक्र किया, उन्होंने जो है वो जो प्रेसिडेंशियल बना था उसका जिक्र किया, उन्होंने जो है वो नोटिफिकेशन ऑर्डर्स के लिए निकाले डायरेक्शन ऑफ सेक्रेटरी एंड रिकमेंडेशन ऑफ डीआरसी, ये पॉइंट्स उन्होंने उठाया है। सीटीएसपी की चीजें उन्होंने लगाई हुई हैं, इसी तरह जो डीआरसीज की तो वैलिड पॉइंट उन्होंने लगाए। तो इंशाल्लाह ताला ये केस इंशाल्लाह 2 पीसियों के अंदर इंशाल्लाह खत्म हो जाएगा। और पीछे जल्द क्योंकि अर्जेंट बेसिस पे अर्जेंट केस है, इतना टाइम नहीं लेगा, विदिन 20-25 डेज और 30 डेज इंशाल्लाह ये केस मुकम्मल हो जाएगा। पहले तो 2 पीसियों में, अगर 2 में नहीं तो 3 में तो कंफर्म ये केस हल हो जाएगा और इंशाल्लाह कैंडिडेट्स को जो ऑर्डर्स है वो मिल जाएंगे जो लो एग्रीगेट वाले कैंडिडेट्स है। ठीक है, क्योंकि ये चीजें हमारी सोसाइटी में हो रही है। हमारी सोसाइटी इस तरह है जिस सोसाइटी में हम ले रहे हैं, जिस माशरे में हम ले रहे हैं, यहाँ पर टीचर्स की कोई इज्जत नहीं है। तो यहाँ पे आप लोग जो है वो उम्मीद रखें अल्लाह ताला से, और इंशाल्लाह कोर्ट ऑफ बलूचिस्तान हमारे हक में फैसला देगा। जो हमारे कैंडिडेट्स रह गए हैं, मैं खुद भी लो एग्रीगेट में रह गया हूँ, लेकिन परेशानी जाहिर सी बात उन कैंडिडेट्स को, ज़्यादातर कैंडिडेट्स ऐसे कैंडिडेट्स जिनको बेचारे उनके वालिदैन और घर वाले बाप वाले सारे परेशान हैं। तो अल्लाह ताला से दुआ अच्छी रखें, हो सकता है इससे बेहतर आपके लिखा हो, लेकिन एक चीज़ है कि उम्मीद हमेशा अच्छी रखी। मैंने पहले दिन से मैं बता रहा हूँ, 2 साल पहले भी मैं बता रहा था कि इंशाल्लाह काम हो जाएगा। आज बता रहा हूँ कि इंशाल्लाह काम हो जाएगा और ये मसला भी इंशाल्लाह जल्द अज जल्द जो है वो हल हो जाएगा। तो इस वजह से कैंडिडेट्स परेशान ना हो। अभी इस वक्त मोर देन 20-25 कैंडिडेट्स जो डिस्ट्रिक्ट के ऑर्डर्स हो चुके हैं।